जी हां, विधायक निधि सवाल और बवाल ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में विधायकों की निधि को लेकर सियासत लगातार यहां पर गर्माती नजर आने लगी है। मुख्यमंत्री सहायता कोष में विधायकों की निधि जमा कराने को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए। बीजेपी के मुताबिक जब 18+ कि युवाओं को लोगों को वैक्सीनेशन केंद्र की ओर से उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है तो राज्य में विधायकों की निधि जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये राशि विधायकों को वापस की जानी चाहिए। वहीं इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि विधायकों ने कोरोना काल में ये राशि अपनी स्वेच्छा से दी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने पीएम केयर फंड का हिसाब भी मांग लिया। छत्तीसगढ़ में विधायक निधि को लेकर सवाल के बाद बवाल खड़ा होता यहां पर दिखाई दिया है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते यहां पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष में विधायकों की जो निधि जमा कराई गई है उसको वापस किया जाना चाहिए, क्योंकि 18+ वालों का जो वैक्सीनेशन है केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है। तो ऐसे में विधायक निधि का जो पैसा जमा कराया गया है वो उसकी आवश्यकता नहीं, उसको वापस किया जाना चाहिए। और ऐसे में कांग्रेस भी मुखर हो गई है। कांग्रेस ने भी पीएम केयर फंड का हिसाब मांग लिया है। और इस खबर पर बात करेंगे, नितिन चौबे हमारे साथ जुड़ गए, छत्तीसगढ़ स्टेट हेड। नितिन, जिस तरह से बात की जाए छत्तीसगढ़ में विधायक निधि को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उस सवालों के बीच कहीं ना कहीं सियासी बवाल की तस्वीरें भी सामने आ रही है। बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर होती दिखाई दे रही है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति अभी नजर आ रही है? कल प्रधानमंत्री जी के बाद छत्तीसगढ़ में जो 18+ सीन है, वो 18 से ज्यादा टीचरों की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ में विधायक निधि जो कोरोना काल में खास करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधायक निधि को कोरोना की आपात स्थिति से निपटने के लिए विधायक निधि जमा करवाई थी वापस, उसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। और धर्मलाल कौशिक ने साफ तौर पे कहा कि चूंकि अब जो वैक्सीनेशन का काम है वो केंद्र के द्वारा किया जा रहा है, तो राज्य सरकार ने जो 90 विधायकों का 180 करोड़ रुपए जमा करा के रखा था उसे रिलीज कर देना चाहिए विधायकों का जनहित के कार्यों के लिए, ताकि विधायक समुचित अपने अपने क्षेत्र में उसका विकास कार्य कर सके। और उन्होंने ये कहा कि जो कांग्रेस की तरफ से वक्तव्य आया था कि सभी 90 विधायकों ने स्वेच्छा से ये सहमति दी थी, ये सरासर गलत है। ये राशि मुख्यमंत्री द्वारा जब्त की गई थी और इसको लेकर वो साफ तौर पे सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आए कि ये निधि तत्काल प्रभाव में तमाम विधायकों को लौटा देनी चाहिए। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने खासकर कि जब ये पूछा गया विधायक निधि लौटाने के समय में, तो स्वास्थ्य मंत्री का ये जवाब था कि कुल 180 करोड़ में से अभी 43 करोड़ और 33,58,000 रुपए खर्च हुए हैं वैक्सीनेशन के काम में। और चूंकि इसका पूरा ब्यौरा मुख्यमंत्री के पटल पे रख दिया गया है, अब वो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है। इसी को लेकर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय भी विपक्षी दल पर हमलावर होते दिखे। उनका ये कहना था कि अगर इतना ही धर्मलाल कौशिक जी का ये कहना कि वो राशि जब्त की गई, ये सरासर गलत है। और अगर उन्हें इतनी ही चिंता है तो वो सबसे पहले पीएम केयर फंड का हिसाब जनता के सामने रखें, वो अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात करें और केंद्र की सरकार से बात करें। और हाल फिलहाल में ही कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी एक बयान जारी करते हुए सीधे सीधे ये सवाल केंद्र की ओर दागा कि जो एमपी के फंड थे, माफ कीजिएगा, केंद्र ने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के राशि जब्त की थी, जो सांसद निधि जब्त की थी, उनको लेकर माननीय धर्मलाल कौशिक जी का क्या कहना है। वो तो पिछले 1 साल से जब्त है, उसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। धर्मलाल कौशिक जी को तकलीफ होने लगती है अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री सहायता कोष में विधायकों की निधि रख लेते हैं, तो धर्मलाल कौशिक जी मोदी जी के द्वारा जब्त की गई सांसद निधि को क्यों नहीं जब्त कराते? क्या वो जनहित कार्यों के लिए नहीं है? और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री ने बहुत देर कर दी ये फैसला लेने में कि 18+ के वैक्सीन भी फ्री में दिए जाए। और कहीं ना कहीं धर्मलाल जी को अगर जनता की चिंता है तो वो केंद्रीय नेतृत्व से बात करे। सांसद निधि के संबंध में सभी विधायक और मंत्रीगण मिलके उसके लौटाने के बारे में मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा कर ये नीतिगत निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाएगा। तो कोरोना में जहां वैक्सीन फ्री को लेकर राजनीति जो खत्म नहीं हुई थी अभी, मैं बताना चाहूंगा कमर जी, और अब विधायक निधि को लेकर दोनों ही पार्टियां आपस में रस्साकसी करती हुई नजर आ रही हैं छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल नितिन चौबे, देखने वाली बात होगी कि अब इस रस्साकशी के बाद क्या कुछ
जो है तस्वीर निकलकर सामने आएगी, क्योंकि विधायक निधि को लेकर बीजेपी हमलावर है। हालांकि कोविड काल अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इस निधि को लेकर सरकार की तरफ से क्या रुख सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विधायक निधि को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत लगातार गर्मा रही है। बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार वैक्सीनेशन का खर्चा उठाती दिखाई दे रही है, केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन हो रहा है 18 प्लस के लोगों को लेकर, तो ऐसे में जो विधायक निधि सरकार ने जमा की है उसको वापस लौटाना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस का जो तर्क निकलकर सामने आ रहा है वो यही है कि विधायकों ने अपनी जो राशि है वह स्वेच्छा से दी है, और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस ने पीएम केयर फंड का हिसाब भी बीजेपी से मांग लिया है। फिलहाल देखने वाली बात होगी इस मामले को लेकर आगामी दिनों में क्या तस्वीर